क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्कर है, कह रहा है -1 to 1 mod x अपॉन x dx वेयर x इज नॉट इक्वल टू। ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, जिसमें जो प्रॉपर्टी लग रही होगी वो मैं प्रॉपर्टी आपको समझाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो वैसे डायरेक्ट आप जब समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना। तो जब भी बच्चों क्वेश्चन के अंदर आपको दिखता है -a to a, तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है, पहले उसको ध्यान दो और उस प्रॉपर्टी को समझो। ठीक है ना। पेपर में ये नहीं लिखना है, एमसीक्यू है, आप तो डायरेक्ट करोगे। ठीक है ना। तो अब प्रॉपर्टी क्या है, -a to a fx dx। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इस इंटीग्रेशन का आंसर होगा 2 × 0 to a fx dx if fx is an even function, if fx is an even function, if fx is an even function। ठीक है। और इसका आंसर होगा 0 if fx is an odd function। ठीक है ना। अब समझते हैं कि ये इवन और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, इवन और ऑड फंक्शंस। ठीक है ना। तो पहले हम इवन फंक्शन को समझ लेते हैं। तो इवन फंक्शन क्या होते हैं कि जैसे अगर आप फंक्शन में x की जगह -x रिप्लेस करो, इफ f -x इज इक्वल टू fx, इफ f -x इज इक्वल टू fx, then fx is even, then fx is an even function। मतलब फंक्शन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, x को किससे रिप्लेस करना है, -x से, और फंक्शन पे कोई इफेक्ट ना पड़े तो वो कहलाता है इवन फंक्शन। ठीक है ना। और जब आपने प्रूफ कर लिया फंक्शन इवन है तो इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगी, 2 × 0 to a fx dx हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी लगती है तो हम लगाएंगे। ठीक है ना। ऑड फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, इफ f -x is -fx, then fx is an odd function। क्लियर हुई बात। ठीक है ना। इस तरीके से पहले आपको चेक करना है, फिर सॉल्व करना है। ज्यादातर बच्चों अगर 1 मार्कर क्वेश्चन है तो वो हमेशा ऑड फंक्शन ही होता है, यानी इस इंटीग्रेशन का आंसर 0 है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना। तो चलिए अब मैं इसको चेक करता हूं, फिर आपको समझाता हूं। तो अगर हम इसे चेक करें कि भाई इवन और ऑड फंक्शन है या नहीं, तो जो ये इंटीग्रेटिंग फंक्शन है इसे हम fx सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सब कुछ इतना डिटेल नहीं लिखना, बस आपको प्रॉपर्टी रिवाइज हो जाए इसलिए मैं लिख रहा हूं। मॉड x अपॉन x हो गया, हमने x की जगह बच्चों -x रिप्लेस किया, तो -x मॉड अपॉन -x, -x का मॉड x होता है। ठीक है ना, यानी मॉड x ही होगा, और नीचे आ गया -x। पूरा सिंप्लीफाई करूं तो क्या ये बन गया -mod x अपॉन x, यानी क्या ये -fx के बराबर हो गया। ठीक है। अगर -fx के बराबर हो गया तो फंक्शन क्या कहलाता है, ऑड। अगर फंक्शन ऑड है तो आंसर क्या होगा, 0। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर हो गया 0। ठीक है ना। क्लियर हो गया। ध्यान से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रॉपर्टी अच्छे से याद कर लो, बड़े क्वेश्चन में भी ये प्रॉपर्टी लगती है। फिर उसके बाद उसका आंसर कोई जरूरी नहीं 0 हो, वो जाएगा आपका 2 × 0 to fx dx, फिर कोई और प्रॉपर्टी लगे या सिंपल इंडेफिनिट से सॉल्व होगा। ठीक।